तो युद्ध का आज 51वां दिन है। ऐसे में धरती पर अभी क्या चल रहा है, धरातल पर अभी क्या स्थिति है यूक्रेन और रशिया की, आइए जान लेते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए यूक्रेन से और रशिया से हमें हर अपडेट दे रहे हैं नीरज राजपूत। नीरज, सबसे पहला रुख आपका करना चाहेंगे क्योंकि आप अभी रोस्तोव में मौजूद हैं और लगातार यूक्रेन भी अब रशिया पर पलटवार कर रहा है, क्या स्थिति? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब यूक्रेन की तरफ से अभी तो हम लोग देख रहे थे जो 50 दिन हुए थे उसमें जो रूस हमले कर रहा था, अपने ऑपरेशन कर रहा था यूक्रेन के शहरों में, अलग अलग शहरों में। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो रूस का भी आरोप है, बड़ा आरोप है कि यूक्रेन की सेना जो है वो रूस की सीमा में घुसकर रूस के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला कर रही है, जिसमें बेलगोरोड का इलाका है जो कि यूक्रेन से लगा हुआ है, खार्किव से सटा हुआ इलाका है। और अब रूस ने कहा है कि ऐसा अगर यूक्रेन करता है तो अब रूस की जो सेना है वो जो यूक्रेन की राजधानी कीव है वहां पर बड़े हमले करेगी। तो ये बड़ी जानकारी है और ये हो सकता है कि अगर इस तरह के हमले, जैसे कि रिपोर्ट में हमने देखा और आपने भी कहा कि यूक्रेन की तरफ से पलटवार किया जाता है, अटैक हेलीकॉप्टर्स हमले कर रहे हैं, तो ये युद्ध जो है अब वो यूक्रेन की राजधानी कीव तक भी पहुंच सकता है। बिल्कुल नीरज, तो युद्ध भूमि से हर पल की अपडेट और तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय सिंह भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं यूक्रेन से हमारे साथ। मृत्युंजय, यूक्रेन में क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त, क्या देख पा रहे हैं आप? जी, आपको बता दें कि बीती रात जो हमने देखा वो बेहद ही भयावह, बेहद ही खतरनाक था, क्योंकि जब से हम यहाँ पर कीव में आए थे थोड़े लग रहे थे कि कीव जो राजधानी है वहाँ हालात थोड़े सामान्य हैं, लेकिन बीती रात इतने सायरन बजे हैं, हर आधे घंटे पर एयर स्ट्राइक के, संभावित एयर स्ट्राइक के सायरन बजे हैं, जिससे निश्चित तौर पर डर का माहौल था। थोड़ा आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए आपको दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा और ये देखिए पूरा ये मेन स्क्वायर पर है, हम सेंट्रल में हैं और आपको दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रात 10 बजे के बाद से लगातार एयर स्ट्राइक के सायरन बजते रहे हैं। ऐसा लोगों का यहाँ मानना है कि दो प्रकार की धारणा है। एक तो ये कि रूस की सेना यहाँ से लौट गई है, वो अब पूरा जोर जो है वो डोनबास इलाके में देगी, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि रूस की सेना एक बार फिर से पलट कर आएगी और यहाँ पर युद्ध कर सकती है। और इस बार जो कीव शहर पर हमला नहीं किया था तो कीव शहर पर भी हमला हो सकता है। ऐसे पर बीती रात 10 बजे से लगातार एयर स्ट्राइक के संभावित एयर स्ट्राइक के सायरन बजते रहे और लोगों को मोबाइल पर अलर्ट्स आते रहे, मैसेजेस आते रहे हैं। ये रात भर पूरा सिलसिला चलता रहा है और रात देखिए पूरा आपको दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आएगा। और अगर अन्य इलाकों की बात करें तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। बहुत सारे इलाकों से, जो खार्किव इलाका है, बूचा इलाका है, बोर्द्यांका है, वहाँ से आम लोगों के, आम नागरिकों की हत्याएं की खबरें सामने आई हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। और इसीलिए यूक्रेन रूस पर वॉर क्राइम का आरोप भी लगा रहा है। लेकिन अब युद्ध के 50 दिन हो चुके हैं, पूरे 51वां दिन है और अभी भी युद्ध जारी है। और लोगों को इस बात का डर है कि जो राजधानी कीव है वहां पर भी एक बार रूस की जो सेना है वो हमला कर सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।